चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। डिपेंडेंट सोर्स में किस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ दी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और उसमें बोला गया है ए बी टर्मिनल ए बी के क्रॉस मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है जो 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 1 किलो ओम दिया हुआ है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस और माइनस का मतलब वोल्टेज सोर्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है? V0 पे। और V0 क्या है? V0 क्या है? 30 किलो ओम के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये करंट सोर्स की वैल्यू क्या है? 75 I। मतलब ये एरो बना था, मतलब करंट सोर्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है? I पर। तो यहाँ पे यहाँ से वाली करंट है, ये I, ये वाली करंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब सोर्स से जो करंट निकल रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ध्यान दें। तो हमें क्या करना है? टर्मिनल ए बी के क्रॉस VTH निकालना है और RTH निकालना है। तो सबसे पहले स्टेज में हम क्या करेंगे? स्टेज 1 में हम कैलकुलेशन फॉर VTH, कैलकुलेशन फॉर VTH। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए। तो थेवेनिन वोल्टेज किसके क्रॉस निकालना? ए बी के क्रॉस। तो मैंने तरीका बताया था, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वही आपका क्या होता है? थेवेनिन वोल्टेज होता है। और वही टर्मिनल ए बी का वोल्टेज है। तो ए बी का वोल्टेज बोलूं, चाहे VOC बोलूं, चाहे थेवेनिन वोल्टेज बोलूं, एक ही बात है। तो मैंने बोला मुझे थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा? थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा? VTH क्या होगा? तो इस 30 किलो ओम का जो वोल्टेज होगा वही VTH होगा। 30 किलो ओम का वोल्टेज क्या है? V0। तो V0 ही आपका क्या होगा? 30 किलो ओम का वोल्टेज होगा। क्योंकि मैंने बोला A से चला प्रारंभ करूंगा B तक, तो A से B तक गया, तो A से B तक इस पाथ को फॉलो किया, तो इसके बीच में 30 किलो ओम, तो 30 किलो ओम का जो वोल्टेज होगा वही मेरा VTH होगा। तो 30 किलो ओम का वोल्टेज क्या है? V0। तो V0 ही आपका V0। अब V0 की वैल्यू क्या होगी? तो V0 की वैल्यू निकालना मतलब 30 किलो ओम का वोल्टेज निकालना। तो आप देखेंगे ये करंट डिपेंडेंट करंट है। यहां से 75 करंट आएगा, क्या ये करंट इधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच ओपन है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स जो भी करंट फ्लो कराएगा इसी लूप में फ्लो होगा। ये जो करंट सोर्स आएगा यहां से जाकर ये करंट इधर जाएगा। ये जो 75 आएगा वो इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर साइड नहीं जाएगा, इधर जाएगा। यहां से जाने का ये टर्मिनल ओपन है, ये पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा? इस तरीके से जाएगा। समझ में आएगा? इस तरीके से। तो 75 I जो करंट होगा वो इस 30 किलो ओम से। तो करंट पता होगी 75, रेजिस्टेंस पता है, तो रेजिस्टेंस 70, रेजिस्टेंस इनटू 75 I कर देंगे तो इसका वोल्टेज है वही मेरा क्या होगा? V0 होगा। तो V0 की वैल्यू क्या होगी? 30 किलो ओम मतलब 30 × 10⁻³ I, ये I है, तो कितना है ये? 75 I, 75 I × 75 है। अब लेकिन ध्यान रखना, ये सही है क्या? नहीं, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। लेकिन हमें ये वाला टर्मिनल क्या चाहिए? प्लस चाहिए, और ये माइनस चाहिए। तो मतलब करंट ऐसा जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस, लेकिन ये वाला टर्मिनल क्या चाहिए? हमें प्लस चाहिए, इसलिए क्या होगा? माइनस होगा। पहली मिस्टेक यहाँ पर करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। लेकिन हमें ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी, मतलब माइनस लगानी पड़ेगी। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? I की वैल्यू। तो I की वैल्यू कहां से मिलेगी? हमें यहां से, इस लूप की करंट। तो इस लूप की करंट हम कैलकुलेट करेंगे I। तो I की वैल्यू क्या होगी? इस लूप की करंट निकालेंगे। इस लूप में टोटल वोल्टेज अपना टोटल रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, तो दिस ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों वोल्टेज क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10 - V0/10⁴ ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना? 1 किलो ओम, मतलब 1 × 10⁻³ ये करंट फ्लो हो गया। इस I की वैल्यू क्या रख दोगे? यहाँ पर पुट कर दोगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -30 × 10⁻³ × 75 I। I की वैल्यू क्या है? 10 - V0/10⁴ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? -75 × 3 क्या आ जाएगा? माइनस ये 2250 माइनस में इंटू 10 - V0/10⁴ ये हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ये V0 की इक्वल है, दिस इज V0
V0, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2250, ये डबल जीरो हो जाएगा, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 225 V0 अपॉन एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 10⁻3, तो ये अब इसको हम V0 की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, तो V0 माइनस 225 अपॉन 10⁻3 इनटू V0 इक्वल टू क्या, -2250, तो ये क्या आ जाएगा 1000 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 1000 माइनस 225 तो 775 डिवाइडेड बाय 10⁻3 इनटू V0 सॉल्व कर देंगे -2250 हो जाएगा, तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2250 इनटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 775, तो यहाँ से V0 की वैल्यू निकालेंगे तो जो V0 की वैल्यू आएगी -29.03 किलो वोल्ट, दिस इज द वैल्यू, तो ये V0 की वैल्यू होगी, तो V0 की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी आपकी VTH होगी, तो VTH दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH, नोट डाउन, ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया VTH आ गया। अब हमें क्या निकालना है RTH, तो RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो टर्मिनल का वोल्टेज आएगा VOC, यदि हम उस टर्मिनल में इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, तो VOC अपन AC कर देंगे तो वही क्या होगा आपका RTH होगा। इस तरीके से हमेशा डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है, हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालोगे, फिर इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दोगे तो जो शॉर्ट सर्किट करंट निकालोगे, टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद जो ISC आएगा तो VOC अपॉन ISC का रेशियो क्या होगा RTH होगा। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर RTH, कैलकुलेशन फॉर RTH, तो RTH निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल AB को शॉर्ट कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए नया सर्किट बनाऊंगा, जिसमें ये वोल्टेज सोर्स है, ये 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, ये 1 किलो ओम है, दिस इज 1 किलो ओम, और ये वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, और ये रेजिस्टेंस है 30 किलो ओम, ये हो गया, ये टर्मिनल A और B को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, ठीक है, ये 30 किलो ओम है। अब ये 75I जो आएगा, मुझे बताइए ये जो 75I आएगा, ध्यान दें, ये जो 75I आएगा, पहले क्या हो रहा था, यहाँ से जो करंट आ रहा था ऐसा जाकर इस क्लोज पाथ में ऐसा फ्लो हो रहा था, इस रूप में फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ये इधर इसके लिए जा रहा था कि ये टर्मिनल ओपन था, अब मैंने इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो मुझे बताइए जो 75I आएगा, यहाँ से करंट आएगा, इधर तो जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, अब इसको दो पाथ में डिवाइड करना है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक शॉर्ट सर्किट, तो करंट कहां से जाएगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, दो रेजिस्टेंस है, ये एक दो पैरेलल पाथ है, एक रेजिस्टेंस है और एक क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो करंट हमेशा कहां से जाएगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो करंट होगा 75I इससे नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कहां से जाएगा, ISC, तो ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 75I आएगा पूरा का पूरा यहाँ से जो करंट आएगा पूरा का पूरा यहाँ से जाएगा, लेकिन ISC हमने ऐसा माना है, ये प्लस था ये माइनस, तो करंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा जा रहा था, ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75I तो होगी लेकिन कैसा, माइनस। अब बोलो सर I की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालो I की वैल्यू, पहले देख ले फिर लिखना, I की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो I की वैल्यू V0 पे डिपेंड कर रही है, V0 की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहाँ से, तो V0 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इसमें पुट करोगे तो I आ जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ISC आ जाएगा, VOC अपॉन ISC कर दोगे तो RTH आ जाएगा। बोलेगा सर मैंने सही कर दिया, जबकि गलत होगा, वो समझ में आया, वो गलत होगा। बोले सर क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है, टर्मिनल को A और B को हमने शॉर्ट कर दिया है, V0 क्या था, इस 30 किलो ओम का वोल्टेज था, जब यहां से कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0, ये टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है, ये जब टर्मिनल को शॉर्ट करोगे तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो V0 की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई मेरे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी,
तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 10 माइनस 0 अपॉन 1 इंटू 10⁻3, तो मतलब I की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 100। इस I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 75 इंटू 1 अपॉन 100, मतलब माइनस 0.75 एम्पियर। ये आ गया, ये आपका क्या आ गया ISC की वैल्यू, ISC आ गया। VOC ये है, दिस इज आल्सो कॉल्ड VTH, क्या है VOC तो है, ये VOC है, तो VOC आ गया, ISC आ गया, तो RTH क्या, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर RTH विल बी VOC अपॉन ISC। तो VOC कितना है माइनस 29.03 किलोवोल्ट में था, और ये ISC कितना है माइनस 0.75, तो RTH की वैल्यू क्या होगी, RTH विल बी 38.7 किलो ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपकी RTH की वैल्यू होगी, ये VTH की वैल्यू होगी, ठीक है। लास्ट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, ठीक है, इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी VTH निकाल चुके हैं अपन ने माइनस 29.03 किलोवोल्ट, और RTH निकाल चुके हैं, RTH की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, RTH की वैल्यू कितनी है 38 कितनी वैल्यू है 38.7 किलो ओम। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी। दिस इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट। यही हमें कैलकुलेट करना था, ये हमें ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोला था। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ठीक।